Do you know that there is a disorder जिसमें एक इंडिविजुअल को द एक्ट ऑफ स्टीलिंग अच्छी लगती है, उसे चोरी करना अच्छा लगता है। और वो चोरी भी ऐसे करेगा कि वो उसको प्लान नहीं करेगा। ये उसको एपिसोड्स आएंगे डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स मूड कि वो अनप्लान्ड होके कोई भी चोरी का एक्ट कर सकते हैं, कुछ भी स्टील हो सकता है। मतलब ये प्लानिंग ऑफ थेफ्ट जो है वो नहीं होती, वो अनएक्सपेक्टेडली जो है ना उसका मूड कर रहा है वो उठा लेगा और उसके बाद वो चीज़ फेंक देते हैं उसके बाद, क्योंकि उनके वो यूज़ में नहीं होती। बस उन्हें जो एक्ट ऑफ स्टीलिंग है ना बस वो अच्छा लगता है। द नेम ऑफ दिस डिसऑर्डर इज़ क्लेप्टोमेनिया। अब अक्सर हो सकता है आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा हो कि क्लेप्टोमेनिया और शॉपलिफ्टिंग जैसे आप ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं और ऐसे ही जो है वो चोरी करके चीज़ जो है वो निकल जाए, ऐसे जिस तरह लोग ग्रोसरी स्टोर्स में अक्सर चीज़ें डाल लेते हैं और उनकी होती है बस वो चोरी करके निकल जाए। लेकिन क्लेप्टोमेनिया और शॉपलिफ्टिंग में यही डिफरेंस है कि शॉपलिफ्टिंग जो करते हैं वो प्लान करके करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कहाँ से वो निकल सकते हैं, कैसे हो सकता है, वो प्लान करके करते हैं। लेकिन जो क्लेप्टोमेनियाक्स होते हैं ना वो प्लान करके नहीं करते, वो अनएक्सपेक्टेडली करते हैं। उन्हें चीज़ से कोई गर्ज नहीं होता, उन्हें सिर्फ ये होता है कि बस उन्हें अच्छा लगता है स्टील करना, उन्हें अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग हैं जो क्लेप्टोमेनिया से सफ़र करते हैं लेकिन उनको बहुत शर्म आती है, शेम फील करते हैं कि वो कैसे किसी को बताएं या किसी दोस्त को या कुछ भी। तो आपके लिए ये सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है, बेनिफिट है कि प्रोफेशनल हेल्प इज़ अवेलेबल। वी आर हेयर टू हेल्प यू, एंड इफ़ यू are having this problem or if you know anybody who is having this problem then you need to come and seek help। क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं लेंगे तो क्या होगा, आपको ये चीज़ एक तो आपके अंदर से निकलेगी नहीं, और जब ये निकलेगी नहीं तो आपको कहीं ना कहीं इससे सफ़र करना पड़ेगा। और फिर जो सोसाइटी में आप सफ़र करते हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ज़्यादा शेम लेकर आती है। और अक्सर ऐसे है कि क्लेप्टोमेनिया जो है जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो एसोसिएटेड होती हैं पहले ही साइकेट्रिक प्रॉब्लम से। जैसे किसी को डिप्रेशन हुआ है या एंजाइटी हुई है, एंजाइटी में भी जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर किसी को हुआ है, या बाइपोलर है, या किसी को ईटिंग या पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मसला है, या किसी ने कोई सब्सटेंस अब्यूज़ की है, और भी बहुत सारे इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स के साथ ये एसोसिएट होता है, जिसकी वजह से वो ये एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्लेप्टोमेनिया में आ जाते हैं। और एविडेंस क्लेप्टोमेनिया का क्या लिंक करता है, ये हमारे माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके पाथवेज होते हैं, और उन पाथवेज में जब डिस्टर्बेंस आती है तो फिर हम किसी भी बिहेवियरल एडिक्शन में आते हैं, जैसे कि हमारी बिहेवियर एडिक्शन है क्लेप्टोमेनिया। और क्या होता है कि हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे एक न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन जो हमारा मूड बूस्टर होता है और जो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, फिर वो जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है। और जब किसी चीज़ की एक्सेस होगी वहाँ पे हमारी, इसका मतलब हम अपनी बॉडी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, मेंटली हम कुछ गलत कर रहे हैं। क्लेप्टोमेनिया ना एक पैटर्न पे चलता है कि जैसे कि अगर एक इंडिविजुअल है वो स्टील करना चाहता है, वो पहले टेंस भी फील कर रहा होगा लेकिन वो कर देगा, टेंस बेशक वो फील कर रहा होगा लेकिन वो एक्शन कमिट करेगा, उसके बाद उसे सुकून फील करेगा। ये उसका एक पैटर्न है जो चलता जाता है। उसको थॉट्स आएंगी लेकिन वो फिर थॉट्स रिलीज हो जाएंगी एज सून एज द इंडिविजुअल कमिट्स द स्टीलिंग थिंग। सो नाउ द ट्रीटमेंट इज़ दिस दैट साइकोथेरेपी कैन हेल्प यू। और इसमें मज़ीद बहुत सारी, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो एडवांसमेंट्स में आ रही हैं विच कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट। एंड इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि इस चीज़ से आप सफ़र मत करें। इफ़ यू थिंक यू हैव दिस प्रॉब्लम देन कम एंड गेट हेल्प, तो सो आप अपनी ज़िंदगी में प्रोसीड कर सकें टूवर्ड्स बेटरमेंट। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।